बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को फाइलर बनना चाहिए। अगर फाइलर बनना चाहिए तो किन वजूहात की बिना पर बनना चाहिए, इसमें फायदे क्या हैं, अगर वो फाइलर नहीं बनते तो नुकसानात क्या हैं। हम इस तमाम जो भी सिनेरियो है इसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ओवरसीज फाइलर हो, ओवरसीज फाइलर ना हो, इन दोनों चीजों में किस बंदे का फायदा होगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पहले के अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 82 के मुताबिक 82 सेक्शन के मुताबिक जो है ओवरसीज कहते किसे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 6 माह से या 6 माह से जायद कोई बंदा बाहर के किसी भी कंट्री, सऊदी अरब, यूएई, यूके, यूएस से किसी भी कंट्री में उसने लीगल इलीगल जिस भी तरीके से जो है वो बाहर अपने 6 माह 183 दिन पूरे कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, वो बंदा जो है ओवरसीज कहलाएगा। चाहे वो लीगल गया है चाहे वो इलीगल गया है, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। जब वो ओवरसीज कंसिडर हो जाएगा तो फिर उसको फाइलर, नॉन फाइलर या इनमें से अगर वो नहीं फाइलर होता, अगर वो फाइलर या नॉन फाइलर होता है तो फायदा कहां पे है। हमने ये ढूंढना है कि फाइलर होने में फायदा है या नॉन फाइलर होने में फायदा है। इसकी मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। अगर आपका बिजनेस जो है वो सिर्फ बाहर के किसी कंट्री में है तो आपको क्या फायदा और नुकसान है। दूसरे नंबर पर अगर आपका बिजनेस पाकिस्तान में भी है और बाहर भी है, तब आपको फाइलर होने में नुकसान है या आपको नॉन फाइलर होने में फायदा है। अगर आपका बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में और बाहर आप रहते हैं तो फिर आपको फाइलर होना चाहिए या नहीं चाहिए। तीनों कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक चीज क्लियरली बता दूं कि वजूहात कोई भी हो, उनमें सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आप किस पर्पस के लिए बाहर मौजूद है। कोई बंदा दिहाड़ी करने के लिए गया है, बिजनेस करने के लिए गया है, इंपोर्ट करने के लिए गया है, एक्सपोर्ट करने के लिए गया है, किसी भी तरीके से वो बंदा बाहर गया है और वहां जाकर वो बिजनेस कर रहा है, तो उसमें से किन बंदों को जो फाइलर ना हो तो उनके लिए फायदा है। कौन से बंदे हैं मैं आपको बता देता हूं, फर्दर आप नोट कर लें कि ऐसे बंदे जो स्टूडेंट है, कोई बंदा स्टूडेंट है वहां पर गया है और जाकर वो साथ मशक्कत भी कर रहा है। पाकिस्तानियों का ये काम है कि वो जाते स्टूडेंट वीजा पे और वहां जाकर आप धड़ाधड़ काम शुरू कर देते हैं, चाहे वो इलीगल है या लीगल है, इसकी कोई भी उसको फिक्र नहीं है। वो बंदा काम करेगा, स्टूडेंट है, तो उसको फाइलर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने घर वालों के अकाउंट में पैसे भेजेगा, तो इसलिए वो बंदा फाइलर ना हो तो उसके लिए बेहतर है। उसके अलावा हाउस वाइफ है, कोई बाहर जिसकी शादी हुई है, वो गई है उधर जाकर रह रही है, तो उसको भी फाइलर होने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 पे जो बाहर से घर वालों के अकाउंट पे पैसे भेजते हैं, इधर पाकिस्तान में कोई बंदा मौजूद है, जाहिर है जब वो पैसे भेजेगा तो उसका टैक्स तो कटना ही करना है। जो फॉरेन रेमिटेंस आते हैं उसका टैक्स कट के ही अगर आगे पैसे जो है उनको मिलते हैं, तो इसलिए उस बंदे का जो बाहर बैठा है उसको जरूरत नहीं है कि वो फाइलर हो। नंबर 3 पे हो गया। नंबर 4 पे जो है, अगर वो पाकिस्तानी कोई इनकम पाकिस्तान में उसकी है, मतलब कोई भी उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका टैक्स जो है वो उसको अदा करना चाहिए। अगर वो रेंट पे दी हुई है, अगर कोई बिजनेस है उसका, तो उसको जरूर टैक्स पेयर होना चाहिए। अगर नहीं है तो जरूरत नहीं है। अगर उसके नाम पर कोई मीटर, गैस, बिजली या कोई पानी का कनेक्शन या कोई भी कनेक्शन उसके नाम पर नहीं है तो वो फाइलर ना हो। अगर उसके घर में कोई भी मसले मसाइल है, मतलब प्रॉपर्टी की विरासत की तकसीम हो रही है, तो उसमें अगर वो बंदा शामिल नहीं है या उसकी ट्रांसफर हो चुकी है और उसके बाद अगर कोई मामला खराब होते हैं तो वो प्रॉपर्टी का जो है वो ट्रांसफर ना करे, बल्कि अगर वो उसके वालिदैन या किसी के नाम पर है तो वो स्टिल वैसे रहने दे और उस बंदे को फाइलर होने की जरूरत नहीं है जिसकी विरासती जमीन उसके पास ट्रांसफर हो चुकी है। तो जो पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं करना चाहते, उनका कोई बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में, तो वो भी फाइलर ना हो। अब चलते हैं वो बंदे जो कि फाइलर होंगे तो उनका फायदा है।
नंबर 1 पे है जो अपना अकाउंट से, अपने अकाउंट से पैसे भेजते हैं दूसरों को, वो फाइलर हो और उसका अकाउंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता हो। मतलब पाकिस्तान में किसी बैंक में उसने अकाउंट खुलवाया है और उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चला गया और उसी अकाउंट में पैसे डलवा कर दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा है, तो उस बंदे को भी अपना फाइलर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फाइलर होंगे तो जो टैक्स एक्स्ट्रा कटता है वो आपका नहीं कटेगा। जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है, तो उस बंदे को, अगर वो कारोबारी है, तो उस बंदे को भी फाइलर होना चाहिए, क्योंकि फाइलर होगा तो टैक्स जो है, प्रॉपर्टी के गेन टैक्स, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे टैक्सों को जो तकरीबन हाफ से कम हो जाते हैं, तो उनसे वो बच जाएगा। नंबर 3 पे गाड़ी अगर खरीदना चाहता है, वो पाकिस्तान में आता है, गाड़ी खरीदता है, उसके बाद वो जाता है, भेज देता है। अगर वो गाड़ी आकर खरीदना चाहता है तो उसको भी टैक्स पेड होना जरूरी है। नंबर 4 पे जो शहर की खरीदो, जो चीजों की खरीदो फरोख्त करता है पाकिस्तान में आकर, कोई भी चीज हो सकती है, तो अगर वो खरीदो फरोख्त करता है तो उसको भी टैक्स पेड होना चाहिए। उसके अलावा नंबर 5 पे है कि अगर उसका कोई सेविंग अकाउंट पाकिस्तान में मौजूद है, कोई भी अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट है जिसका वो प्रॉफिट लेता हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट ले रहा है, फाइलर होगा तो वो 15% होगा, अगर नॉन फाइलर होगा तो वो 30% जो है उसका टैक्स कट जाएगा, तो बेहतर यह है कि वो फाइलर हो जाए। नंबर 6 पे है वो अगर वो बिजनेस करना चाहता है पाकिस्तान में आकर, जाहिर है कि बिजनेस की रजिस्ट्रेशन से लेकर बिजनेस के तमाम मामला तक फाइलर अगर होगा तो उसमें टैक्स कम से कम पड़ेगा। इसके साथ अगर वो किसी भी एनजीओ को डोनेशन देता है तब भी फाइलर होना जरूरी है, क्योंकि उसको, उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसके पास कौन कौन सी जो है वो जो एनजीओ है जिसको उसने पैसे दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो पैसे भेजेगा उसकी क्लियरेंस लाजमी है उस एनजीओ को भी और उस बंदे को भी। इसके अलावा अगर वो बंदा लोन लेना चाहता है बैंक से, उसको भी रजिस्टर्ड फाइलर होना जरूरी है। अगर वो फाइलर नहीं होता तो अक्सर बैंक जो है वो उसको लोन नहीं देंगे। तो ये तमाम फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी मैंने बता दी है। जो बंदे मैंने बताए हैं ये फाइलर हो जाए तो उनका फायदा है, दूसरे वो कैटेगरी मैंने बताई है जो बंदे फाइलर ना हो तो उनके लिए बेहतर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया कि ओवरसीज प्रॉपर्टी खरीदें तो उनको कितना फायदा होगा, एक वीडियो मैंने बनाई है ओवरसीज के हवाले से कि वो अगर पैसे बेचते हैं तो कितना टैक्स देंगे, और नहीं अगर वो पैसे किसी प्रोसेस के थ्रू भेजते हैं, खास प्रोसेस मैंने बताया हुआ उसमें, अगर बैंक के थ्रू या उसमें अपना अकाउंट जो है वो बनाते हैं, खास अकाउंट जो जो कि बाहर से पैसे अगर भेज रहे हैं तो वहां तक जाते हैं, तो उसमें से टैक्स जो है वो कम कटेगा और आपके घर वालों को फायदा होगा। तो इस तरह के मामलात के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वाले से मजीद आपके कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।